सब कुछ आदमी के अपने अपने भाग्य से मिलता है। जो कुछ भी हम संसार में पा रहे हैं, चाहे वो हर्ष हो, आनंद हो, क्लेश हो, वो सब हमारे भाग्य का प्रताप है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद महाभारत में गीता के रूप में है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कोई भी जानवर इंसान को मार डालता है, उसे पाप नहीं लगता। हाथी ने कितने लोगों को मार दिया, सांप ने कितने लोगों को मार दिया, शेर ने कितने लोगों को मार दिया, सांड ने भी कितने लोगों को मार दिया, भैंसे ने कितने लोगों को मार दिया। उन्हें पाप क्यों नहीं लगता है? और मनुष्य किसी चींटी को भी मार देता है तो उसे अपराध और पाप लगता है, क्यों? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं, सवाल का जवाब देते हैं। कहा, अर्जुन, सृष्टि में जितने जीव हैं वो सभी जीव भोग योनि में अवतार लेकर, जन्म लेकर आए हैं। उनको विवेक नहीं है। इस कारण वो दोषी नहीं बनते, अपराधी और पापी नहीं बनते। मानव को पाप इसलिए लगता है क्योंकि भगवान ने मानव को विवेक दिया है, अच्छे और बुरे की समझ दी है। और कर्म योनि का प्राणी मात्र मनुष्य है। इस कारण मनुष्य को कोई जानवर मार देता है तो जानवर अपराधी और पापी नहीं बनता। मनुष्य के हाथ से कोई मर जाता है तो अपराध और पाप दोनों लग जाता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने कर्म का सिर्फ फल भोगता है। मानव अपने जीव का फल भोग करके उसको नष्ट करता है, कर्म करके। यह उपलब्धि सिर्फ मनुष्य को है। इसीलिए मानव पाप और पुण्य में फंसा रहता है और उसके कारण बार बार अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उसको समय समय पर शरीर धारण करना पड़ता है। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा ये सिलसिला कब खत्म होगा, ये कब बंद होगा? जन्म और मरण का चक्कर तो कभी समाप्त नहीं होगा परमात्मा। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा? कर्म का बंधन तो कभी नहीं छूटेगा। तो भगवान श्री हरि कहते, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर समझाते हैं, अर्जुन, मानव के जीवन में हर समय मुक्ति उसके साथ चलती है, पर मुक्ति साथ जब ही चलती है जब उसका विवेक जागृत हो, और विवेक के साथ में ज्ञान और भक्ति दोनों ही उसके साथ जागृत हों, प्रसन्न हों, तो मुक्ति उसके साथ ही चलती रहती है। उसे मुक्ति ढूंढनी नहीं पड़ती। सर्वत्र मुक्ति उसे चारों तरफ से घेरे रहती है और जीव मात्र मनुष्य के रूप में हर समय मुक्त ही रहता है, अगर वो भक्ति में है, विवेक में है, ज्ञान में है। आप कल्पना करिए, अगर आप पानी में गर्दन गर्दन तक घुस गए हैं तो आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं कि हमें गीला कर दो, हमें भिगो दो। अपने आप ही भीग रहे हैं और गीले हो रहे हैं। तो जैसे हम पानी में प्रवेश होकर के बिना चाहे, बिना सोचे, बिना कहे गीले भीग जाते हैं, ऐसे ही जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो मुक्ति हमारे अंदर स्वयं प्रवेश हो जाती है। हमें अलग से मुक्ति न मांगनी पड़ती है, न उसके लिए कोई और उद्योग करना पड़ता है। भक्ति के साथ ही मुक्ति है। जहां भक्ति वहां मुक्ति।
जहां ज्ञान, जहां वैराग्य, वही मुक्ति। अब मुक्ति माने क्या है? एक तो मुक्ति माने वही है छुटकारा जन्म मरण का। दूसरा क्या है? दूसरा क्षणिक क्षणिक मुक्ति भी होती है। बच्चों की जिद से परेशानी हो रही थी माता पिता को, उनकी जिद खत्म हो गई तो माता पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई। बेटी की शादी का बोझ रखा था सर पर, अच्छा दूल्हा मिल गया, लड़की का कन्यादान विवाह हो गया, माता पिता को मुक्ति मिल गई कन्या से। जब से बहुत तृष्णा लगी थी पुत्र की, पोता की, पोता हो गया, मुक्ति मिल गई पोते के टेंशन से। ये क्षणिक क्षणिक मुक्तियां हैं। सिर पे कर्जा धरा हुआ था, ऐसा व्यापार चल गया कि कर्जा चुक गया, मुक्ति मिल गई बैंक से, साहूकार से। ये क्षणिक मुक्ति है। यह मुक्ति भी आवश्यक है, जरूरी है। इसके बगैर भी आदमी को परम मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक ये छोटे छोटे जंजार हमसे मुक्त नहीं होते, तब तक हम परम मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। ये जंजार हमें मुक्त नहीं होने देते। आपको कथा सुनाए भागवत की। भागवत की महत्तम में ही वो कथा है। ब्रह्मा जी के वंश में मनु के वंश में ययाति आदि राजाओं का जन्म हुआ। ययाति जन्म हुआ, पर राजा पुरूरवा का जन्म हुआ, बाद में राजा पृथु का जन्म हुआ, और पृथु के यहाँ पर राजा भरत का जन्म हुआ। भरत खंडे जिसे हम कहते हैं। भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्ते। जब इस देश का इस तरह पहचान थी, वो भरत जी महान राजा बने। उनके नाम से देश का नाम बदल गया, इतने प्रतापी राजा। उनके पिता ने सृष्टि पर न जाने कितने जीवों को जन्म दिया। गाय के मंथन से, गाय की सेवा से, गाय के आंचल से न जाने कितनी प्रकृति पैदा हुई। पूरे एग्रीकल्चर, पूरी खेती किसानी को जन्म राजा पृथु ने दिया। राजा पृथु के एग्रीकल्चर के कार्यों को देख करके धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। इतने महान राजा पृथु राजा। अंत समय राजा भरत का आया। राजा भरत ने राज्य का त्याग कर दिया। पहले ज्यादातर राजा त्याग करते थे समय आने पर। पहले 100 साल की उम्र की अवस्था को 4 भागों में बांट करके मानव जीता था। शादी से पहले पूर्णतः ब्रह्मचारी रहता था, शादी के बाद पूर्णतः गृहस्थ रहता था। पुत्र पुत्री का जन्म हो जाने के बाद में वो अगर बालिग हो गए तो वानप्रस्थ में चला जाता था। वानप्रस्थ में सम्मान, अध्ययन करते रहते रहते सन्यास में चला जाता। ये हमारी परंपरा है, ये सनातन परंपरा है। अगर ये चारों आश्रमों का कोई मनुष्य निर्वाह करता है तो वो सबसे पहले तो फायदा उठाता है कि वो बुढ़ा नहीं होता है, बीमार नहीं होता है, अपमानित नहीं होता है और त्रसित नहीं होता है, परिवार से, औलाद से उसको तिरस्कार नहीं मिलता है। ये 4 आश्रमों का पालन कर ले तो। पर बदकिस्मती क्या है आज के युग में? आज के युग में बदकिस्मती यह है कि मृत्यु पर्यंत आदमी गृहस्थ ही भोगता रहता है और इस कारण वो तिरस्कार का शिकार हो जाता है, अपमान का शिकार हो जाता है। परिवारी जन उसका सम्मान नहीं करते, परिवारी जन उसका सत्कार नहीं करते, परिवारी जन उसकी सेवा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप स्वयं जानते हैं। आपके जूते चप्पलों को 2 साल हो जाएं, चप्पल में घिसाव आ जाए, गड्ढा पड़ जाए, तनी टूट जाए, तो आप क्या करते हैं? उसको आप उसे कूटे कटकड़े में डाल देते हैं।
चप्पल में घिसाव नहीं पड़ा है और तनी टूट गई तो आप उसे सिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिन पहन लेंगे। पर जिसमें घिसाव भी पड़ गया और तनी भी टूट गई तो आदमी उसे फेंक देता है और उसकी ओर देखता नहीं है। यही हाल बुजुर्गों का होता है, बूढ़े शरीर का होता है। वो कंडम हो जाता है, किसी के काम का नहीं रहता, ऐसा लोग सोचते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मानव का शरीर मृत्यु पर्यंत, चाहे वो 200 साल का हो, चाहे 300 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, अंतिम समय तक मानव का शरीर काम का ही रहता है। अगर उसमें राम विराजमान है तो वो कभी भी निष्काम, कभी भी दुष्काम नहीं होता, हमेशा ही सकाम बना रहता है, हमेशा फलदायी बना रहता है। पर वहां भी बदकिस्मती है मानव की, राम नहीं है शरीर में। राम होके भी राम का स्थान दूसरों को दे रखा है सबने। कोई बिरले लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में राम विराजमान है, महादेव विराजमान है, उनकी जगह उन्हें प्राप्त है। नहीं तो सबने राम को, श्याम को, शिव को, सबको निकाल के साइड में किया है और उनकी जगह ये संसार को डाल के शरीर में बैठे, दिमाग में, दिल में, सब जगह। जो चीज है नहीं उसकी भूख बढ़ती जाती है। बस वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये भूख बढ़ती है। पर भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, भगवान बढ़ जाए, ये भूख नहीं बढ़ती है। संसार बढ़े कितना भी अच्छा लगता है सबको, पर भक्ति बढ़े ये नहीं अच्छा लग रहा है ज्यादातर लोगों को। पर आश्रय क्या है भागवत कथा सुनाने का? आश्रय यह है कि संसार कैसे सीमित रहे और परमात्मा कैसे विराट हो जाए तुम्हारे जीवन में, तब जीवन का संतुलन सही बनता है, स्वादिष्ट जीवन बनता है। अच्छा बताओ, आधा किलो आलू की सब्जी में कितना नमक हो? आधा किलो में आधा किलो नमक डाल दिया जाए, एक कप चाय में 1 कप चीनी डाल दी जाए, तो मुझे लगता है चाय पीने वाला सबसे पहले ये कहेगा कि चाय है नहीं, ये तो जलेबी की चाशनी है। सब्जी खाते से ही आदमी बोलेगा कि पूरे जगत का नमक इसी में डाल दिया। और घर में तो ऐसा लोग बोले बगैर मानते भी नहीं है, थोड़ा ज्यादा नमक हो गया तो बोली डालते हैं कि पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, फूट गई तेरी, दिखे ना तो है। फ्री का समझ रही है, सस्ता समझ रही है, इससे मतलब सब डाल दो। देखिए, स्वाद तो नमक से ही आता है सब्जी में, पर ज्यादा पड़ने पर स्वाद खत्म भी हो जाता है। जीने में मजा तो संसार के साथ ही है, पर संसार अगर ज्यादा हो गया तो सजा में बदल जाता है, इस बात का भी ख्याल रखना है। पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी मोरी में, पूरी सब्जी फेंकनी पड़ेगी, खा नहीं सकता कोई उसे। और पानी उसमें डाल डाल कर नमक को कम करने की कोशिश करो तो सब्जी का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान संत महात्मा कहते हैं कि संसार नमक की तरह स्वादिष्ट स्वाद के लिए भोगो, और संसार में जो परमात्मा समाया हुआ है उसे आहार की तरह भोगो, तो तुम्हारा व्यवहार उत्तम होगा, बल उत्तम होगा। कभी कभी पहले पुराने जमाने में गरीबी थी सब लोगों के घर में, तो लोग नमक रख के रोटी खा लेते थे। प्याज का टुकड़ा रख लिया, नमक रख लिया, खाली रोटी नमक और प्याज से। सब्जियां हफ्ते में 1 आध बार बनती थी, रोज वही रोज वही। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी में कितना नमक, वही चुटकी भर नमक, उससे ही पेट भर जाता। तो बस आज की कथा में आपको ये समझना है कि संसार स्वाद के लिए है, संसार को लाद करके घूमने के लिए नहीं है। संसार स्वाद, और स्वाद सीमित होना चाहिए।
इसीलिए हम लोग सब्जी छौंकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब मसाला डालते हैं। टमाटर ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, आलू ज़्यादा डाल दो चल जाएगा, मटर डाल दो चल जाएगा, पर जीरा डाल दिया टमाटर के बराबर नहीं चलेगा, हल्दी डाल दी आलू के बराबर नहीं चलेगा। इसीलिए 7 रंग सब स्वाद संसार में है, और जो 7 रंग 36 गुण संसार में है, उन सारे गुणों को सीमित मात्रा में जब आप डालते हो तो सर्वानंद आ जाता है स्वाद में, और उसकी लिमिट खराब हो जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। उसी तरह संसार को भोगना है। राजा भरत की कथा सुना रहा था। राजा भरत ने त्याग कर दिया संसार का और जंगल में चले गए, और जंगल में गए तो महान तप किया और तपस्या सफल हो गई राजा भरत की। राजा भरत की जब तपस्या सफल हो गई तो आज राजा मुक्ति के दिन में पहुंच गए। आज मुक्ति होने वाली थी राजा की। मुक्ति होने से पहले राजा ने कहा कि चलो स्नान कर लो, नदी में स्नान के लिए चले गए। कई लोग जब मरते हैं ना, कई लोगों को ऐसी मृत्यु आती है कि मरने से पहले नहा लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं, कुर्सी सोफा पे, और झट से प्राण निकल जाते हैं। तो राजा भरत भी, उन्हें पता चल रहा था कि शरीर आज छूटेगा, तो उन्होंने स्नान करने का मन बनाया नदी में। वहाँ जाकर देखा कि एक हिरणी बच्चे को जन्म दे रही है। बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चे को जब जन्म दे दिया तो बच्चा पानी में बहने लग गया। हिरणी रोने लग गई बच्चे के लिए। राजा ने सोचा मेरे सामने ये बालक पानी में बह के मर जाएगा, उसकी माँ तड़प रही है, मजबूर होकर खड़ी है दरवाजे पर, किनारे पर, क्या करना चाहिए। थोड़ी देर में देखा कि हिरणी मर गई। अब तो राजा का दिल पिघल गया। राजा ने कहा कि मुझे बच्चा बचाना चाहिए, क्योंकि सामने बच्चे को बचाने का सामर्थ्य मुझ में है बहने से, और मैं बचा नहीं पा रहा हूं अपने स्वार्थ के कारण, तो मेरी भक्ति का भी फिर फायदा क्या। भगवान भी पूछेंगे जाकर मुझसे कि तूने ये सेवा क्यों नहीं की थी, तू कैसा भक्त है। तो राजा भरत ने भक्ति और भगवान का ध्यान छोड़ दिया और उस बच्चे पे ध्यान लगा के उसे बचा लिया। अब बचा लिया तो बड़ा मुश्किल में राजा पड़ गए। अब तो बच्चा भूखा, एक ही दिन का बच्चा। अब राजा के खाने की तलाश। अब खाना कहाँ से खिलाएं बच्चे को, दूध ही चाहिए। अब दूध की तलाश। तो राजा ने दूध कैसे ढूंढा, राजा ने कैसे कैसे बच्चे का पालन किया। कथा कहती है, भगवान श्री कहते सूत जी सौनक ऋषि से, नारद जी मैत्रेय ऋषि से कह रहे हैं, अरे मैत्रेय गार्गी, आज राजा भरत का संपूर्ण ध्यान उस हिरण के बच्चे में चला गया। अंत तो गत्वा ऐसा हो गया कि राजा पूरी तरह पागल हो गए उस बच्चे के पीछे। राजा एक सेकंड भी भगवान का भजन ध्यान बंद कर दिए, सब भूल गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया, बच्चा बड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी जाति को देखा, राजा को छोड़कर बच्चा हिरणों के झुंड में शामिल हो गया और जंगल की ओर भाग गया। अब राजा बच्चे के लिए रोने लगे, राजा मोह में डूब गए। अब राजा भरत बच्चे के लिए डोलते डोलते जंगल में, अंतिम समय राजा का हुआ कि राजा को मौत आ गई। जिस राजा को मुक्ति मिलने वाली थी वो राजा जो है फिर से द्वंद्व में पड़ गया उस हिरण के मोह में। मैं बताना ये चाह रहा था इस कथा से कि आदमी के अंतिम समय भी अगर विचार और चित्त बदल जाए तो उसकी मुक्ति में बाधा आ जाती है, उसके भगवान मिलन में बाधा आ जाती है। क्षणिक सा भी राग आपको विराग से परेशान कर देता है और फिर इसी जंजाल में, इसी माया लोक में आपको भटकने के लिए मजबूर कर देता है। राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए तो राजा का चित्त हिरण में लगा था, तो राजा को मरने के बाद में दूसरा जन्म हिरण का मिला। अब आप कल्पना करो, मरते समय आपका चित्त न जाने किस लोक में कहां लगा होगा। सारा भजन, सारा तप जप आपका धरा रह जाएगा। अंतिम समय जो चित्त में
लालसा घूम रही होती है, ऐसा जन्म प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप सबको मेरी बात आज से माननी चाहिए कि आपको हर समय अपना चित्त हिरण के बच्चे में नहीं, परमात्मा के चरणों में ही लगा के रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ कब कैसे मृत्यु आए, मुक्ति का समय टल ना जाए, परमात्मा के मिलन का समय टल ना जाए, और वो समय बता के नहीं आता। किसी को नहीं पता रहता कि आज मैं मुक्त हो जाऊंगा संसार से, कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता। तो फिर क्या करें? फिर हमारे पास में क्या बचता है? दो पंक्तियां मेरे पास में आई हैं गुनगुनाने के लिए, आप उन्हें गुनगुनाइए और समझिए महात्मा क्या बताना चाहते हैं आपको। ओ मोहन प्यारे से, ओ बंसी वारे से, ओ राधा के प्यारे से, लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे से, मोहन प्यारे से, मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। समझाऊं बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे, है जाय मरघट ढेरी। तेरी नैया हो तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते कनुआ कारे ते मिला ले दो नैना, या दुनिया में
करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल्यो। वायदा करके आयो बंदे, वायदा को तू भूलो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूलो भूलो। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूल्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले भूल्यो भूल। तेरे पल्ले हो तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते हो कनुआ कारे ते मिलाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। ओ बंसी वाले से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जय हो। जय हो प्यारे। लख 84 भोगे बाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। लख 84 भोग भाग के ये नलियोनी पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब तूने है गंवाई। लख 84 भोगे बाग के ये नर योनि पाई। बिना भजन के वृद्ध अवस्था सब है तूने गंवाई। तेरी अब तो दाल गले ना, या दुनिया में कछु है ना। ओ तेरी अब तो डाल गले ना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते कनुआ कारे ते, मोहन प्यारे ते मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वाले से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बंसी वारे ते। घनश्याम सेठ, तुम्हारे पड़ोस में जो खड़े हैं अब इनका नंबर है अगली कथा, इसीलिए थोड़ा अभ्यास इनको भी करवा दो। अब इधर उधर का बहुत हो गया देखा देखी, अब आंखों को सही जगह लगाओ। ओ बंसी वारे से, ओ मोहन प्यारे से लगा ले धूने